लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो 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 ऑनलाइन के शेयरों से स्वागत है आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के पार्ट नंबर 4 में। ये लास्ट पार्ट है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2-4 फॉर्मूले बचे हैं, वही बताऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे हम क्या, पीएनसी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रिमेनिंग फॉर्मूला जो बचे हैं वो बताऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस आवाज यहाँ से परफेक्ट है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था ना लास्ट टाइम पे, तो बताओ। सबसे पहले साइन वाला बता दो। चलो, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा, और क्या होता है 2 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा कोस 2 थीटा, ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला। फिर तीसरा टेन 2 थीटा का, ये क्या होता है? क्या 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला इसमें बताओ, टेन में जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो, यही होता है फॉर्मूला? ये ये होता है? बोलो। नहीं, ये ऊपर होगा तभी तो कैंसिल होगा। अगर मैं साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो ये कैंसिल होना चाहिए ना। तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ऊपर क्या होगा, माइनस होगा, नीचे क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। देखो टेन 2 थीटा, अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें और मतलब करना चाहता हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैंने यहाँ आपसे पूछ लिया बताओ साइन 4 थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 थीटा के फॉर्म में तोड़ लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन, अब देखो 2 थीटा का यहाँ पर आधा हो गया, तो 4 थीटा का क्या हो जाएगा आधा, कितना हो जाएगा 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ऐसे बनाना सीखो जनरल में, ठीक, कुछ भी एंगल हो बना लो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन, मैंने मानो लिख दिया 5 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 5 थीटा बाई 2 कॉस 5 थीटा बाई 2, मतलब जो एंगल है उसका क्या आधा कर देना। ठीक, फिर मैंने यहाँ पर बोला बताओ यहाँ पर मुझे कॉस थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, इसके कितने फॉर्मूले होंगे? 3 फॉर्मूले होंगे। कौन कौन सा? पहला क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं उसमें लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो फॉर्मूले सिर्फ ये 3 है, फॉर्मूले सिर्फ ये 3 है, बाकी ये हम लोग इसी से बना लेते हैं। ठीक, अब मैं एक एक पॉइंट लगाकर 100 फॉर्मूले लिखवा दूं, कोई जरूरी नहीं है। सब फॉर्मूले क्या, मेन फॉर्मूले क्या है, यही 3 है, इसी से सारे फॉर्मूले आए हुए हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं और यहाँ पर बता रहा हूं। यहाँ पर मैंने लिख दिया, अगर ये लिख दिया, क्या मैं टेन ए को या फिर टेन थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, हाँ या ना? बताओ, लिख सकता हूँ या फिर नहीं लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं? जैसे cos 2 थीटा, अब यहाँ पर देखो 1 हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना। कैसे कैंसिल होगा? cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। जब मैं यहाँ रखूंगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, और ये माइनस माइनस करेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बताओ, टेन स्क्वायर थीटा। अब सही है? हाँ,
हाँ ऐसा नहीं जैसे गाना यहाँ तक गेस कर लिया था। हाँ हाँ ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं बोल सकता हूँ, अब यहाँ से एक चीज पता चल गई ना कि 1 प्लस कोस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, क्या लिख सकता हूँ बोलो, कहाँ गया ये 1 प्लस टू कोस थीटा या कोस 2 थीटा, 1 इधर भेज दो तो 1 प्लस कोस 2 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कन्वर्जन आना चाहिए। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को बोलूँ तो ये क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ से, ये हो गया। ठीक है, अगर यहीं पर मैं ये लिखना चाहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर लिखा हुआ है क्या साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ बताओ, यहाँ से कर सकता हूँ ना कोस 2 थीटा में, कैसे हो जाएगा बताओ, क्या होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। तो ये सारे कन्वर्जन बेसिक बेसिक आ रहे हैं ना, मतलब इसी फॉर्मूले से इधर उधर हम लोग कर सकते हैं। ठीक, जहां जिसकी जरूरत वैसे हम लोग काम करेंगे। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद हो गया ना, आगे बढ़े, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखो सवाल। तो कोस ए बराबर इतना, फाइंड कोस 2a। कोस मतलब कोस ए बराबर ये दिया हुआ है, यहाँ पर एक चीज लिख लो कि जो ए है वो 0 डिग्री से π/2 के बीच में है, ये दिया हुआ है। ठीक, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पर बस। तो कोस ए बराबर क्या है 1/3, तो कोस 2a निकालना है, बताओ कैसे निकलेगा। अब बताओ कोस 2a होता क्या है, मुझे कोस ए पता है, अब कोस 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब जो कोस ए मुझे पता है ये है ना, तो 2 इंटू कोस ए का होल स्क्वायर मतलब 1/3 का होल स्क्वायर मतलब क्या 1/9 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 9/9 माइनस 7/9, ये क्या हो गया आंसर। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर साइन ए बराबर क्या है 2/5। अब बताओ cos 2a क्या हो जाएगा, cos 2a क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो हम लोग रंग बदलेंगे यहाँ पर गिरगिट की तरह, जैसे मुझे जिसकी वैल्यू पता होगी फॉर्मूला हम लोग वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है गिरगिट बनना है। ठीक, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, कमेलियन चमेलियन क्या बोलते हैं। 1 माइनस 2 ये हो जाएगा 4/25, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 8/25, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 17/25, ये क्या हो गया आंसर। कैलकुलेशन देखते हुए चलना। ठीक, अब जैसे साइन ए बराबर ये दिया हुआ है, अब साइन 2a पूछा है, तो बताओ साइन 2a क्या होता है 2 साइन ए कॉस है ना, साइन ए मुझे पता है, अब यहां से मैं कॉस ए निकाल सकता हूँ, ये कितना ये क्या है बताओ p/h है, b क्या होगा 4 होगा, b क्या होगा 4 होगा, b/h क्या होता है cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर निगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया, वैल्यू पुट कर दो तो 2 साइन ए कितना है 3/5, कॉस ए कितना आया 4/5, तो 4 3 जा 12 2 जा 24/25, ये क्या हो गया आंसर। ऐसे सवाल आपकी किताब में भरे पड़े हैं। ठीक, tan a बराबर 1/7 साइन 2a, बताओ क्या हो जाएगा ये। अब देखो tan a दिखा, तुरंत रंग बदल लो, अब tan a दिखा ना, अब तुरंत रंग बदलो, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या कौन सा इस्तेमाल करो बताओ 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 2 टाइम्स tan a कितना है 1/7/1 प्लस 1/49, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा बताओ 2/7 अपॉन में आ जाएगा 50/49 है ना, तो यहाँ से 2/7 इंटू 49/50, 7×7 = 49, तो कितना हो जाएगा ये 14/50 आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर tan a बराबर ये दिया हुआ है, tan 2a पूछा है, फॉर्मूला बताओ जल्दी से 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ 2 टाइम्स 1/3/1 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 9/8,
तो यहाँ से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6/8 आंसर, या फिर लिख लो इसको क्या 3/4 आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब देखो ये सवाल सबसे अच्छा सवाल इसके अंदर यही है। कोस ए बराबर ये दिया हुआ है, tan a/2 पूछना है, मतलब पूछा है। ठीक, अब देखो मुझे एक फॉर्मूला मैंने अभी और बताया था पीछे, tan थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, हाँ है ना। मतलब अगर cos 2 थीटा पता है, यहाँ पर मतलब cos थीटा पता है, तो यहाँ पर हम इसका आधे का एंगल निकाल सकते हैं, हाँ है ना। तो यहाँ पर मैं अगर फॉर्मूला वाला इस्तेमाल करना चाहूँ तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ tan स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। बोलो ये चीज समझ में आए कि नहीं? वहां पर 2a था तो यहाँ पर a आ गया था, देखो ध्यान से, वहां पर क्या था 2 थीटा, 2 थीटा था, यहाँ पर इसका आधा हो गया था। वहां पर अभी मैंने क्या लिया है बताओ? यहाँ पर मैंने क्या लिया है a लिया, तो इसका आधा क्या हो जाएगा a/2। अब मुझे tan a/2 ही निकालना है। ठीक, इसमें a/2 में तोड़ा है, तो यहाँ से tan स्क्वायर a/2, अब बताओ 1 माइनस cos a मतलब क्या 1 माइनस 4/5, 1 प्लस 4/5, तो कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 4 1/5 इंटू ये कितना होगा 5/9, 1/9 आ गया, हाँ है ना। लेकिन ये tan स्क्वायर a/2 की है, तो यहां से अगर मैं बोलूं कि tan a/2 कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/9 का रूट पूरे का। बोलो बताओ tan a/2 फाइनली क्या हो जाएगा? 1/3। मैंने निगेटिव वैल्यू क्यों भगा दिया उसको बताओ? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सब ध्यान देना है। ठीक, अगर मैं ये ना लिखता दोनों वैल्यू क्या थी सही थी, समझ में आया? अब मैंने अगर यहाँ पर पूछ लिया होता कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ tan a/2, तो अगर मैं क्वाड्रेंट ना दिया होता तो आंसर क्या होता 0। 1/3 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बारिश हो रही है क्या? ठीक है, अब ये देखो, ये फॉर्मूला देखो, अब देखो ध्यान से, साइन x बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा है? कौन सा है? फर्स्ट है। साइन 2x क्या हो जाएगा बताओ? साइन 2x क्या होगा 2 साइन x cos x। ठीक है, अब मुझे साइन x पता है, यहां से cos x में बता सकता हूं क्या? cos x क्या हो जाएगा बता जल्दी से, p/h दिया हुआ है मतलब 4/5। तो देखो सिर्फ वैल्यू पुट करना है बस। cos 2x क्या होता है किसी में कन्वर्ट कर दो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। tan 2x क्या हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया। यहां से tan x भी निकल सकता है, tan x क्या हो जाएगा बताओ p/b मतलब क्या 3/4, 3/4। tan x पता, cos x पता, sin x पता, अब वैल्यू सिर्फ पुट करनी है बस। ठीक है, तो 2 इंटू साइन एक्स कितना है बोलते जाओ 3/5 इंटू कॉस एक्स कितना है 4/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 3 जा 24/25, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं ये सॉल्व करूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2 मतलब कितना 9/25, तो ये कितना हो जाएगा कितना होगा 25 माइनस 18 कितना होगा 7/25। बोलो यही होगा। ठीक है, 2 tan x, तो 2 टाइम्स tan x कितना है 3/4 अपॉन 1 माइनस 9/16, तो यहां से हो जाएगा कितना 3/4, 2 2 4, तो 3/2 इंटू 16 अपॉन 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7। बोलो 2 8 जा 16, हो जाएगा 8 3 जा 24/7 आंसर। लास्ट क्या बचा है साइन 4x। अब देखो साइन 4x, तो बताओ क्या लिख सकता हूं इसको मैं 2 साइन इसका आधा कितना 2x इंटू कॉस 2x, ऐसे लिख सकता हूं ना। और साइन 2x की वैल्यू क्या है 24/25, कॉस 2x की वैल्यू कितनी है 7/25, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देना, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया?
ऐसे सवाल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये सब देखो कुछ प्रूफ वाले भी कर लेते हैं। तो प्रूफ दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर एंगल क्या है, हमेशा एंगल पे फोकस करना है। 2 टाइम्स x है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, x आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, वही सब मल्टीपल वाला। ठीक है, तो बताओ sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x अपॉन, अब देखो 1 प्लस cos 2x लिखा है, जल्दी से बताओ मैं इसको क्या लिख दूं जल्दी से, 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x, है ना। एक बार क्या हो गया ये कैंसिल, ये क्या हो गया कैंसिल, sin x अपॉन cos x क्या हो गया, tan x इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब देखो ये सवाल, बताओ मैं क्या करूं, आप ही लोग बताओ। देखो एंगल कितना डबल डबल है, यहाँ पर आधा हो गया, मतलब जाहिर सी बात है कौन सा इस्तेमाल करना है फॉर्मूला, 2 टाइम्स वाला। ठीक, अब बताओ क्या करूं, बताओ इसको मिलाकर कुछ लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर x प्लस इसको क्या लिख पाऊंगा मैं, 2 sin x cos x अपॉन, सबको मैंने x में कर दिया। ठीक है, देखो ये 1 माइनस cos 2x, इसको क्या लिख पाऊंगा मैं, 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x, कोई दिक्कत यहाँ तक, सबको मैंने x में कर लिया। ठीक है, देखो कॉमन क्या आ रहा है बताओ, 2 cos x ऊपर कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, cos x प्लस sin x अपॉन नीचे का कॉमन आ रहा है, 2 sin x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, sin x प्लस cos x, कुछ कैंसिल हमारे बीच ये नहीं रहे, 2 से 2 कैंसिल, cos x अपॉन sin x क्या होता है, इज इक्वल टू RHS। आगे बढ़ो, ये सवाल देखो। ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या है, 2x है, यहाँ पर 2x है, लेकिन यहाँ पर देखो और एकदम खराब मामला हो गया है। ठीक है, x तो है यहाँ पर, लेकिन ये π/4 भी आ गया है। अब बताओ मैं इसको अगर किसी भी फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा तो π/4 किसी भी कीमत पर आ सकता है क्या, बोलो, नहीं आ पाएगा। ठीक, π/4 उसमें जब x है तो π/4 कैसे आएगा, तो इसको अब यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ कांस्टेंट मतलब एंगल लाना पड़ेगा जिससे π/4 आ जाए। तो बताओ क्या करूं, तो यहाँ पर मैं cos 2x को और क्या ले सकता हूँ, अब दूसरी चीज यहाँ पर tan है, यहाँ पर क्या है tan है, मतलब ऊपर किसी तरह साइन बनाना है ना, sin x अपॉन cos x का तो tan x होता है, तो किसी तरह साइन का ये बन जाए कुछ, ठीक है, अपॉन cos का ये कुछ बन जाए, तो यही आ जाएगा आंसर डायरेक्ट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ऊपर क्या बैठा हुआ है, cos बैठा हुआ है, अब इसको साइन में बनाना है पहली चीज, और दूसरी चीज मुझे कुछ एंगल लाना है, मुझे कुछ एंगल लाना है। तो देखो ध्यान से, इसको मैं साइन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो साइन π/2 माइनस 2x इसको लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो यही हो जाएगा मामला। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हमारी फुलफिल होती हुई दिख रही है, क्या कि ऊपर साइन चाहिए था tan बनाने के लिए, साइन आ गया है, कुछ एंगल चाहिए था π/4 नहीं है, लेकिन कुछ तो आ गया है। अब π/4 में कोई फॉर्मूला ही नहीं होता जिसमें हम कन्वर्ट कर पाए, आया ना, तो 90 आ गया है, समझ में आया, अपॉन 1 प्लस, अब देखो sin 2x यहाँ पर है, अब नीचे cos x होना चाहिए, आया ना, तो इसको मैं क्या कर दूं बताओ, cos π/2 माइनस 2x, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो बस अगले स्टेप में आंसर आने वाला है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, मान लो ये क्या है थीटा, मैंने जनरल में बता दिया है ना कि कुछ भी वो लिख दो। अब बताओ इसको अगर मैं ये मानू sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2 sin θ/2 इसका आधा, इसका जब मैं आधा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, π/4 माइनस एक्स, हाँ या ना, अरे डिवाइड बाय 2 करूंगा तो यही होगा ना, ये हो गया, और क्या होगा cos π/4 माइनस एक्स अपॉन में, देखो अब देखो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे अभी, cos स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर θ/2 मतलब कितना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये π/4 माइनस एक्स, ये एक बार क्या हो गया कैंसिल, बोलो यहाँ पर 2 भी बचता है, बचता है कि नहीं बचता, देख लो, ठीक है, तो 2 भी 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो साइन ऑफ दिस कॉस ऑफ दिस क्या आ गया, tan ऑफ दिस, ठीक है, क्या हो जाएगा π/4 माइनस एक्स, यही क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, लेकिन थिंकिंग आई कहां से, ये सवाल देखिए, सवाल आसान नहीं है, सवाल टफ है, ठीक, लेकिन आई कहां से,
कि यहाँ पर देखो सवाल को इंटरप्रेट करने में टाइम लगता है, मैथमेटिक्स यही है, सवाल को समझने में टाइम लगता है, करने में कुछ नहीं लगता टाइम। जेईई एडवांस का जो एग्जाम होता है उसमें सवाल होगा ना, उसमें आपका मतलब सवाल समझने में 20 मिनट लग जाएगा, जब समझ जाओगे सवाल आप 1 मिनट के अंदर सवाल सोल्यूशन तुरंत आ जाएगा, तुरंत आएगा। अब इंटरप्रेट करते कैसे, सोचा जाता है, सवाल से ही पूछना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो 2x है, ठीक है, यहाँ पर x हो गया, तो एक चीज पता चल रही है क्या कि मल्टीपल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर π/4 आ गया, यहाँ पर कोई एंगल है ही नहीं। अब इतना तो कॉमन सेंस है ही ना कि अगर कोई भी फॉर्मूला लगाऊंगा उसमें ये एंगल तो नहीं आ पाएगा, है ना, ठीक है। ये मतलब मुझे इसमें कुछ एंगल लाना है। और दूसरी चीज टेन बनाने के लिए मुझे साइन अपॉन कॉस चाहिए होगा। अब दिमाग में चला मुझे एंगल भी चाहिए, साइन ऊपर चाहिए, तो मैं साइन π/2 - 2x लिख दूं। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही नीचे भी चेंज कर दिया, नीचे कोस चाहिए था, बस आगे बढ़ा दिया, काम कैंसिल हो गए, आंसर आ गया। समझ में आया? पहला स्टेप ही स्टेप होता है, पहला स्टेप अगर मतलब बढ़ गए आप तो आगे आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, TH नंबर 1। अब देखो देख के क्या समझ में आ रहा है, देख के क्या समझ में आ रहा है बताओ। यहाँ पर x का x/2 मतलब हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ π/4 है ना। अब मुझे किसी न किसी तरह मामला करना होगा, ठीक है, वो हो गया। यहाँ ऊपर में साइन भी लाना है, मतलब सवाल सेम ही है, ये आप करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देख लो, एनसीईआरटी का ये आई थिंक मिसलेनियस का है। तो इसकी वैल्यू ये प्रूफ करना है 2 cos x। तो देखो रूट कितने भी लगे हो हमेशा कहाँ से मतलब वो शुरुआत करते हैं सबसे लास्ट वाले मामले से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये सॉल्व करता हूँ, तो 2 + 2 cos 8x इसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो यहाँ से 2 क्या आ रहा है, 2 क्या आ रहा है बताओ, कॉमन आ रहा है ना, तो कितना बचेगा 1 + cos 8x। अब देखो 1 + cos 2θ, अब तुरंत यहाँ पर 2θ वाला मामला तुम्हारा आ जाना चाहिए, ठीक। तो ये अब इस्तेमाल यहाँ पर करो, जल्दी बताओ क्या होगा, 2 टाइम्स इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, 2 × cos² θ/2 मतलब क्या 4x। अब देखो ये अगर आपको आता है, अब देखो मेन फॉर्मूला क्या है, वही 2θ वाला, लेकिन उसका एप्लीकेशन ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नहीं मिलने वाला इस्तेमाल करने के लिए, ठीक। अब देखो हमेशा उसका /2 करके हो रहा है, पीछे सवाल में भी हुआ, अच्छे सवालों में यही होगा, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया इतनी चीज। तो यहां से जो इसकी वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स cos² 4x, मतलब इसकी जगह पर मैं वो रख सकता हूं, है ना, चलो रखते हैं। तो रूट फिर 2 प्लस फिर रूट 2 प्लस फिर ये यहां पर क्या रख सकता हूं 4 cos² 4x। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस ये बाहर क्या आ जाएगा मॉड cos 4x। बोलो जल्दी से, मैंने मॉड क्यों लगाया, मैंने बेसिक मैथ में आपको पढ़ाया था ना, जब रूट हटाते हैं इवन पावर वाली तो मॉड लगता है, क्या लगता है, मोड लगता है, ठीक। यहाँ पर मोड अगर नहीं लगाओगे फिर भी काम हो जाएगा। और जनरली क्या होता है 11th क्लास के सिलेबस में, मतलब सिलेबस क्या सवाल ऐसे एनसीईआरटी में है एक्सरसाइज में, उसमें आप मोड नहीं लगाओगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्वाड्रेंट यहाँ पर दिया गया है, कितना है, तो 0 से π/8 कितना होता है 22/22.4, अरे 45 का आधा ना, ये होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो वहां पर cos x क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो मोड हटा दो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, ठीक। लेकिन जेडब्ल्यू मेंस में कहीं भी होता है तो वो यहाँ अगर यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ दे दिए तो आपको यहाँ पर 2 वैल्यू मान के चलनी पड़ेगी, तभी आंसर सही होगा, ठीक है। हमेशा मोड लगाया करो। अब बाकी वो पॉजिटिव ओपन हो रहा है क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव मोड में बाहर कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा कोई दिक्कत, लेकिन हमेशा मोड लगाना है। तो आज से ध्यान रख लो, कभी भी अगर इवन पावर हो, पावर यहाँ पर क्या है बताओ, रेड 2 का स्क्वायर cos 4x का स्क्वायर इवन पावर है ना, तो इवन पावर जब होता है तो जब हम लोग रूट हटाते हैं तो क्या होता है मोड लगता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको मतलब पता चलेगा, उसमें समझ में आएगा, सवाल उसमें है, ज्यादा सवाल है 12th क्लास में, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया ये चीज, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, तो 2 cos 4x ये हो गया। अब यहां से देखो 2 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 1 + cos 4x। सृष्टि अब बताओ क्या करूं,
कुछ दिख रहा है इसके अंदर? अब इसको भी चेंज कर सकते हैं, है ना? इसको क्या चेंज करूंगा मैं, क्या हो जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2x। बोलो ये हो गया, है ना? अब ये भी कितना हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर 2x। ये भी मोड के बाहर आएगा, लेकिन हमें पता है ना एंगल कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मोड के बाहर पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक मामला। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस 2x, सही बचेगा। अब यहां से भी कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ पर रूट में क्या बचेगा? 4 कॉस स्क्वायर x। तो बाहर क्या हो जाएगा? 2 कॉस x। बोलो यही क्या करना था? आंसर अभी प्रूफ करना था। समझ में आया? कहाँ से गए हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं? ठीक है, टफ नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट पता है तो हो जाएगा सवाल। ठीक, ये सारे सवाल कैसे हैं? अच्छे सवाल हैं। इन सारे सवालों को हल्के में नहीं लेना है, रिवीजन करना है सारे सवालों को। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है, क्या अगर इवन पावर होगी तो हमेशा किसमें ओपन होगा? मोड में। आपके सिलेबस में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू रहती है, इसलिए स्कूल में मोड नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब मोड नहीं लगाते तो कहते हैं ये भी मामला क्या है? सही है। कहते हैं ये भी कॉन्सेप्ट क्या है? सही है, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रूफ करना है। रुमाल फाड़ के, छोड़ो रुमाल नहीं फाड़ना, ठीक। बताओ क्या करें, बताओ क्या करें, बताओ कैसे करना है, कैसे लगाएं, बताओ क्या करें। इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ? यहाँ पर देखो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स टाइप में है। ये किस में आता है? कौन किसके फॉर्मूले में आता है? साइन 2x में आता है, हाँ है ना, मतलब साइन वाले में आता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब मैं cos 4x के मतलब cos 2 थीटा के फॉर्मूले कितने होते हैं? 4-5 होते हैं, हाँ है ना। लेकिन मुझे इस्तेमाल कौन सा यहाँ पर करना है? जिसमें साइन आता हो। किसमें साइन आता है? बोलो। cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन वाला बताओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, तो यहाँ पर इस्तेमाल करो तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा मतलब क्या? 2x। मैंने LHS ले लिया, समझ में आया? ये मैंने लगा दिया। तो यहां से 1 माइनस 2 टाइम्स, अब देखो साइन 2x का क्या? साइन 2x का क्या? होल स्क्वायर, स्क्वायर ये तो हुआ ना, ये हो गया। तो 1 माइनस 2 साइन 2x क्या होता है? 2 साइन x कॉस एक्स। अब देखो आंसर आ गया होगा, आगे मन में सॉल्व हुआ कि नहीं सॉल्व हुआ? तो होल स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो कितना होगा? 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू RHS। सवाल खुद बोल रहा था कि मुझे ऐसे करना है। सवाल से हमेशा सवाल पे फोकस करो, ठीक है? डायरेक्ट पेन उठाना नहीं है, पहले दिमाग से सवाल पे फोकस करो। सवाल समझोगे तब आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। सिर्फ सोचने में थोड़ा टाइम दो, लगाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो सवाल समझ में कैसे किया मैंने ये? अब सोचा कहाँ से? ये साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर है समथिंग, है ना। अगर 2 भी यहाँ से ले सकता हूँ, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स दिख रहा है ना साफ साफ। इसका मतलब क्या? साइन 2x में आता है, साइन 2 थीटा में आता है। अब मुझे, अब यहाँ से देखो इसका आधा एंगल भी क्या होगा? 2x भी होगा। इसका मतलब मुझे कौन सा इस्तेमाल करना है चारों फॉर्मूले में से, जिसमें साइन वाला मामला हो? तो साइन वाला ये लगा दिया, जैसे ही लगा, जैसे ही ये सोचा आगे ऑटोमेटिक क्या हो गया? सोल्व हो गया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, अब क्या करें? अब देखो tan का कितना फॉर्मूला मैंने बताया है? 2 फॉर्मूला, मतलब मेन फॉर्मूला एक ही बताया है। ठीक, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना। एक और बता दिया था कि अगर कभी cos x में दिया हो तो वो भी 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, लेकिन बराबर किसके होगा? tan स्क्वायर x के बराबर होगा, tan स्क्वायर x बाय 2 के बराबर होगा, उसका आधा हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। मैंने वहां पर 2 थीटा लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या मामला चल रहा है? tan में ही आ रहा है सब कुछ, मतलब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? tan वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब बताओ इसको मैं क्या लिखूंगा? जब 10 में लिखूंगा, बताओ tan 4x क्या हो जाएगा? बताओ 2 टाइम्स tan 2x। ये समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट लिखो ना इसका आधा एंगल, अपॉन, अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ? 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो गया।
अब देखो 2 tan x लिखे तो 2 tan x, सॉरी 2 tan 2x, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग, सब में एंगल x आ रहा है ना, मतलब ये भी हटाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये 2 लिखे रहना तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस, ये भी मैंने लगा दिया, अपॉन में क्या है, ये 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर, tan 2x का होल स्क्वायर है ना। अब tan 2x क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया नहीं आया? ये मैंने कैसे किया, इसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें, tan वाले में, तो ये मामला आया। अब यहाँ पर 2x आ गया, लेकिन मुझे सब कुछ किसमें चाहिए ना, मतलब चाहिए x में चाहिए, तो मैंने इसको भी आगे भी एक फॉर्मूला और लगा दिया, मतलब ये फॉर्मूला दोबारा लगा दिया, ठीक, तो सब कुछ एक x में आ गया है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 tan x, 2 टू जा 4, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, अपॉन में पूरे के बताओ क्या होगा, यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर एलसीएम होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan, सॉरी 2 होल स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा ये 4 tan स्क्वायर x। इतना समझ में आएगा, कैलकुलेशन है ओनली, कोई दिक्कत हो पूछ लेना, मुंडी हिलाना नहीं है, मैं उससे मतलब खुश नहीं होता अगर कोई हाँ बोलता है, कोई ना बोलता है तब ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, ठीक, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैक्सिमम लोग हाँ इसलिए बोल देते हैं डर की वजह से, मतलब डर मुझसे कौन डरेगा, ठीक है, ये हो गया। तो 4 tan x शर्म की वजह से बोल देते हैं, ये बढ़िया लैंग्वेज है ना, शर्म की वजह से। 1 माइनस tan स्क्वायर x, अब बताओ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल आशुतोष, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे मैं a माइनस b का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, क्या होगा बोलो, चलो अभी नहीं लगाता हूँ, अभी मैं लगा दूंगा बाद में, ठीक। नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये एक बार क्या हो जाएगा कट जाएगा, बोलो अब क्या बचा, इसको ऊपर में लिख रहा हूँ, ठीक, क्या बचा बताओ जल्दी से, बचा है 4 tan x और क्या बचा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब जो थोड़ी सी स्माइल आ जानी चाहिए, ठीक। नीचे क्या होगा, नीचे क्या बचा है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है माइनस 4 tan स्क्वायर x, तो यहां से क्या हो जाएगा ये, यहां से ये हो जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, ये हो जाएगा 1, देखो माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x इज इक्वल टू RHS। समझ में आया? यहां से देखो चिप मरम्मत कहाँ थी, मतलब ये सोचने में, बाकी क्या है कैलकुलेशन, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? आगे बढ़े, ये सारे सवाल रिपीट करना है, जितने सवाल मैं करवा रहा हूँ उतने तो रिपीट करो, 2-3 बार लगा डालो, ठीक। आगे बढ़ता हूँ, अब ये क्वेश्चन देखो, सारे एनसीईआरटी सवाल है, ठीक, वन पता नहीं स्कूल में देखा गया था कि नहीं देखा गया था, सारे सवाल मैक्सिमम एग्जाम्पल के हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल के हैं और एक्सरसाइज के सारे सवाल हैं, सब कुछ कवर हो रहा है। तो ये दिया हुआ है, इसको 1/8 प्रूफ करना है, मतलब यहाँ पर जो कोस ये सब लिखा हुआ है ना, ये वहां पर नहीं होगा। अच्छा कोस π/8 की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है, हमने मतलब मैंने याद भी नहीं करवाई है, ठीक है। कोस π/8 होता कितना है 0.4, 22.5 होता है, ठीक। तो इसकी वैल्यू होती है, अभी निकालेंगे हम लोग, लेकिन याद नहीं, जनरली याद नहीं होती, ठीक, ठीक है। लेकिन एंगल पे अगर फोकस करो आप लोग, सबसे पहला काम एंगल पे फोकस करना होता है, एंगल पे फोकस करो, बताओ कुछ दिख रहा है क्या? सृष्टि, वैष्णवी, पायल, जितने लोग हो सब लोग बताओ। 7 π/8 और π/8 मिलाकर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है बताओ, दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, पाई हो रहा है।
अब जैसे ही पाई हो गया तो हम लोगों को तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए क्या कि cos a प्लस cos b क्या होता है, 0 होता है, या फिर cos a बराबर माइनस cos b होता है। ठीक, और tan a प्लस tan b बराबर क्या 0 होता है, या फिर tan a बराबर माइनस tan b होता है। और साइन वाले में क्या होता है, साइन a बराबर साइन b हो जाता है ना। रिकॉल हो गया तुरंत। अब देखो ध्यान से, मतलब कि 7π/8 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाले एंगल में। तो यहाँ चाहे इसको कर लो चाहे उसको कर लो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 1 प्लस cos π/8, एक को चेंज करना है, दोनों नहीं चेंज फिर वही मामला हो जाएगा, दोनों चेंज कर दोगे तो। ऐसे ही देखो 3π/8, 5π/8 ये भी क्या हो रहा है, पाई हो रहा है मिलाकर, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिख लो 1 प्लस cos 3π/8। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस cos 3π/8, कोई दिक्कत, cos a को मैं माइनस cos b लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैक्सिमम टाइम क्या इस्तेमाल हो रहा था, दोनों का सम, लेकिन यहाँ सम है ही नहीं तो कैसे मैं 0 लिख दूँ, मल्टीप्लिकेशन में। तो मैंने जो जो कर सकते थे वो मैंने कर दिया, एंगल सेम बनाओ। जितने कम एंगल होंगे उतनी मेहनत कम लगेगी। मान लो कोई बच्चा अगर इसमें से सबकी वैल्यू निकाल कर पुट कर दे और सॉल्व कर दे, आंसर आ जाएगा, लेकिन उसको 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वही बच्चा थोड़ा ज्यादा सोच ले तो देखो इसको हम लोग 2 वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, π/8 और 3π/8 में, है ना। तो 4 से तो कम मेहनत लगी इसके अंदर, है ना। लेकिन अब हम लोग मतलब और भी आगे सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos π/8, मैंने LHS ले लिया है। कितना समझ में आया, वैल्यू निकाल लोगे, पुट कर दोगे, आ जाएगा आंसर। सबसे पहली मेहनत करोगे, कोई बच्चा जो नॉर्मल होगा क्या करेगा, वैल्यू सबकी निकालेगा, पुट करेगा, सॉल्व करेगा, आंसर। पता नहीं आंसर आए भी कि ना आए, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी टफ होती है, रूट के अंदर रूट होता है, तो मतलब गलत होने वाला है, ठीक। दूसरी चीज, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो देखो π/8, 3π/8, अब सिर्फ 2 ही एंगल निकालना होगा, बस काम हो गया। लेकिन देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर π/8 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 3π/8 दूसरे ब्रैकेट में। कितना बड़ा सवाल था, तो कन्वर्ट होते जा रहा है छोटा छोटा, ठीक है। इसी एक कॉन्सेप्ट से वो, अब वो अगर नहीं आता है तो फिर ये सवाल लगेगा ही नहीं, क्योंकि वैल्यू निकाल के तो नहीं कर पाओगे, कोई भी हो एग्जाम में अगर आ गया तो वैल्यू निकाल कर नहीं कर पाओगे, 1 घंटा इसी में जाएगा वैल्यू निकालोगे। ये समझ में आया। अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो और छोटा हो गया, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर π/8 इंटू साइन स्क्वायर 3π/, और छोटा हो गया, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर π/8, मुझे देखो π/8 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं, क्या हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये 10th वाली आइडेंटिटी है, 1 माइनस 10th वाली है ना, हाँ ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। बाकी ये अभी जो मैंने पढ़ा उसमें है ही नहीं है फॉर्मूला डायरेक्ट वाला, तो ये आ गया। अब देखो ध्यान से, मुझे π/8 की वैल्यू पता नहीं है, क्या मुझे इसका अगर मैं डबल एंगल कर दूं, डबल एंगल कितना हो जाएगा, इसका π/8 का डबल क्या होगा, π/4, π/4 की सारी वैल्यू पता है, 45 की सारी वैल्यू पता है। अब देखो ध्यान से, क्या ये साइन स्क्वायर जो लिखा हुआ है π/8, इसको मैं पाई मतलब वो π/4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2 थीटा का लगा सकता हूँ। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा किस में आता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ जिसमें साइन स्क्वायर थीटा आता हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस cos, यहाँ अब सही है, cos 2 थीटा/2, बोलो इसको मैं लिख पाऊंगा, है ना। तो यहां पर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं ये लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, मतलब 2 टाइम्स π/8, मतलब क्या π/4 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो यहां पर रख दो क्या, 1 माइनस cos π/4/2। अब देखो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ठीक, मल्टीप्लाई। ऐसे ही जब मैं इसको इस फॉर्म में तोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, बोलो ये कितना होगा, 1 माइनस, ब्रैकेट लगा तो 1 माइनस cos कितना 3π/4
बाई 2। इतना समझ में आया नहीं आया? बताओ, इतना क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1 माइनस कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो 1 माइनस 1/√2। ठीक है, ये हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 माइनस, अब कोस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। रेशियो क्या है 3/4 का? 1 से छोटा है, मतलब कुछ ही से माइनस करना होगा। अब बताओ किससे माइनस करूं? पायल। तो कोस पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आ गया। तो पाई माइनस पाई बाई 4 होता क्या है? ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा अबेन? उसमें कोस क्या होता है? निगेटिव होता है। ये चेंज होगा कि नहीं होगा? तो और बताओ, चेंज होगा कि नहीं होगा? ये कोस का साइन बना दे, बना दे। क्यों बना दे? यहाँ पर पाई है ना, 180 पे चेंज नहीं होता है। तो माइनस कोस पाई बाई 4 मतलब माइनस 1/√2, वो वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा प्लस 1/√2, अपॉन में 2 2 जा 4। समझ में नहीं आया? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा। अब देखो ये सॉल्व करोगे कितना आ गया? RHS। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? ये शॉर्ट करके बताया गया है बिल्कुल। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ये वाला। लेकिन ये कब आ गया? देखो अब ये हम लोगों के लिए आसान है लगाना। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग 50 बार इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, जो मतलब जिस तरह मैंने पढ़ाया है उसमें हम लोग ये बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये मेथड हम लोग के लिए क्या है? आसान है। अब एक एक करके वैल्यू निकालो तो दिक्कत होगी। समझ में आ गया होगा ना? आगे बढ़े। तो ये सब जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूँ सवाल रिपीट करना है। तो जो कितना डीपली इसके अंदर जाना पड़ा ना, लेकिन सवाल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आपका क्या हो जाएगा? TH नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, ट्राई करना। अब ये क्वेश्चन देखो, tan x बराबर ये दिया हुआ है पाई से 3 पाई बाई 2। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? सृष्टि, क्वाड्रेंट बताओ कौन सा होगा? ये पाई से 3 पाई बाई 2, पाई मतलब 180 से 270, ये है थर्ड क्वाड्रेंट मेरे हिसाब से। तो यही है। बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 180 से 270 क्या होगा? थर्ड ही होगा ना? तो क्वाड्रेंट पहचाना पहचानना सीखो। अब यहां पर पता होना चाहिए क्या? tan क्या होता है? tan कोड पॉजिटिव तो बाकी सब क्या निगेटिव होता है। तो यहां से अगर मैं बोलूं sin x, तो sin x क्या होता है? सबसे पहले निगेटिव लगाना पड़ेगा। ये क्या है? p बाई बी, h कितना होगा? 5, तो क्या हो जाएगा? 3 बाई 5। cos x क्या हो जाएगा? वो भी क्या होगा? निगेटिव होगा, 4 बाई, निकल गया। अगर आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं पहचानोगे तो यहाँ पर भी प्लस बच्चे कर देते हैं, यहाँ पर भी प्लस कर देते हैं। अरे वो p बाई बी करके निकालते हैं भाई, कोऑर्डिनेट उनके मतलब का नहीं है। 3/5 4/5 सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो क्वाड्रेंट सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर लगाते हैं क्या? साइन x/2 कैसे निकलेगा? साइन x मुझे पता है, साइन x/2 कैसे निकलेगा? cos x मुझे पता है, cos x/2 कैसे निकलेगा? अब देखो ध्यान से, cos x अगर मैं 2 थीटा में के फॉर्म में फॉर्मूला लगाऊं क्या होता है? cos x बराबर को मैं लिख सकता हूं क्या? 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। बोलो। तो यहां से 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया, लेकिन डायरेक्ट ये हम लोग ये इस्तेमाल किए हैं ना, cos 1 प्लस cos 2x बराबर ये, तो 1 प्लस cos x बराबर क्या? 2 cos स्क्वायर x/2। ये हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 cos x की वैल्यू कितनी है? -4/5। तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। तो यहाँ से cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/10। ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो 5 2 10। तो यहाँ से cos x/2 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1/√, क्या 10 ही होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर cos x/2 किस में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट होगा? यहाँ डिवाइड कर दो 2 से, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। ये क्या हो जाएगा? x/2। ये क्या हो जाएगा? π/2। ये कितना हो जाएगा? 3π/4। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये?
सेकेंड है, कौन सा है, सेकेंड है ना। अब सेकेंड में cos मतलब x/2 किसमें सेकेंड में आ रहा है, उसमें cos क्या होता है, नेगेटिव, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, -1/√10 आंसर। कभी सोचा था कि एनसीईआरटी में इस तरह सवाल होगा, सवाल है लेकिन पता नहीं कैसे बताया जा रहा है स्कूलों में, ठीक है, इतना डीपली भी सवाल है, एनसीईआरटी का ही सवाल है सर, देख लेना बुक जाकर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो एक रिजेक्ट हो गया, -1/√10। तो जो हर एक कदम पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, आई थिंक मिसलेनियस के सवाल ही, ठीक है। तो ये हो गया। अब cos x/2 निकल गया है, sin x/2 कैसे निकाल सकते हैं बताओ, यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं फिर से। cos x को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, यहां से भी हो जाएगा अब ना, निकल जाएगा। तो ये आपका क्या है, TAH नंबर कौन सा है, ये तीसरा है, ठीक। अब tan x/2 मैंने निकालना सिखा दिया था, मुझे cos x पता है, क्या लिख दूं बताओ इसको, tan x/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 1 - cos x/1 प्लस cos x, यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, ये हो गया। अब वैल्यू पुट करना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देख लेना tan x/2 कहाँ पर आ रहा है, वहां पर नेगेटिव 10 होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो बस आगे बढ़ते हैं। अब देखो cos π/8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos π/8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हम लोग सवाल किए थे, वहां पर π/8 था, उसकी वैल्यू पता नहीं थी, हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए थे, π/4 में, π/4 में ना। तो अब बस वही यहाँ पर भी करना है। तो cos π/8 को मैं क्या लिख पाऊंगा, जैसे cos 2θ क्या होता है, बोलो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूता हूँ, यहाँ पर मैं कर दूं cos π/4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर π/8 -1। तो यहाँ से cos स्क्वायर π/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos π/4, यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, यही हो जाएगा फॉर्मूले से। तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर π/8 1 प्लस इसकी वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1√2 प्लस 1/√2, है ना। तो यहाँ से cos स्क्वायर π/8 हो जाएगा कितना, √2 प्लस 1/2√2, यही होगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा cos π/8 की वैल्यू अगर लिखना चाहोगे तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, लेकिन ये कौन सा एंगल है, 22.5, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट है ना, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वाली क्या हो गई, रिजेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर लगा लो अंडर √2 प्लस 1/2√2, यही क्या होती है इसकी वैल्यू। अब सोचो इसकी वैल्यू, एक बार ये निकाला, फिर 3π/8 के निकाल दे, 7π/8 के रूट के अंदर रूट, कैलकुलेशन हो ही ना पाती, तब हो जाती कैलकुलेशन, समझ में आया नहीं। तो ये इसकी वैल्यू होती है cos 22.5 की वैल्यू, समझ में आया कैसे निकाला। आगे बढ़ते हैं, ये निकाल लोगे फिर, बोलो, निकल जाएगा ना ये sin π/8 की। तो ये आपका क्या है, होमवर्क, TAH नंबर 4, और ये भी आपका क्या है, 5। आगे बढ़ते हैं, लास्ट, बस ये देखो sin 3θ का फॉर्मूला देख लो। sin 3x क्या होता है, 3 sin x, sin 3x क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक। अब cos 3x में क्या हो जाएगा, इसका हम लोग उल्टा, इसको पलट दो, तो यहाँ पर साइन था क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, माइनस 3 cos x, ठीक, ये हो जाएगा। अब tan 3x क्या हो जाएगा, 3 tan x माइनस tan क्यूब x, ये लिए याद करना पड़ेगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, तीनों फॉर्मूला याद कर लेना, काम आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ sin 6x क्या होगा, थ्री sin 2x, देखो ध्यान से, ये 3 इंटू 2x होगा, यहाँ पर 3 टाइम x था तो यहाँ पर x था, तो यहाँ पर क्या आ गया
एक्स आ गया। यहाँ पर कोई आधा आधा नहीं होता है, यहाँ एक्स है तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक, तो यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा -4 साइन क्यूब 2x, ऐसे करेंगे। और इस भी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 2x अगर फॉर्मूले में तोड़े तो हो जाएगा 2 साइन x/2 मतलब कितना, 3x इंटू कोस 3x। ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको और क्या तोड़ सकते हैं, 2 tan 3x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 3x। बोलो, तो सब कुछ खेलना सीखो फॉर्मूले के साथ, कुछ भी लिखा हो कुछ भी कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जहां क्वेश्चन में जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब कुछ भी लिखा हो एंगल तो हम लोग इस फॉर्म में भी अब तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जो जैसे वहां पर मुझे अगर सवाल में मुझे नीड होती 3x की तो हम लोग ये वाला इस्तेमाल करते हैं, 2 थीटा वाला फॉर्मूला। अगर मुझे 2x की जरूरत होती है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, 3 थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देख लो बस ये cos 6x। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे बताओ, 3x वाले में तोड़ देते हैं इसको, क्या होगा, 3x वाले में तोड़ेंगे ना। देखो यहाँ पर साइन है ही नहीं, साइन यहाँ पर है ही नहीं, तो 2x वाला कोई मामला नहीं। बताओ क्या करेंगे, बताओ कैसे करेंगे, क्या होगा बताओ ये जल्दी से। फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ 3 थीटा का, बताओ पहले फॉर्मूला। cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही होता है। हाँ यही होता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो cos 6x को मैं क्या लिख पाऊंगा, ये मैंने लिया LHS, इसको मैं क्या लिख पाऊंगा बताओ, इसको लिख पाऊंगा 4 cos क्यूब 2x, है ना। वहां 3x आया, 3 इंटू 2x होगा तो 2x आ गया, -3 cos 2x, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 4 cos, अब देखो cos 2x का होल क्यूब, cos 2x का होल क्यूब, तो cos 2x, अब देखो सब मुझे cos में चाहिए, तो cos 2x का ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें cos आए बस। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 पूरे का होल क्यूब है। ठीक, -3 cos 2x का ऐसा फॉर्मूला जिसमें से cos आए, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, कोई दिक्कत यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं 4, अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब मतलब कितना, 8 cos 6x, ऐसे एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, 2 cos स्क्वायर x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब ये माइनस होगा। ठीक, माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ए कितना है 2 cos स्क्वायर x इंटू 1, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये हो जाएगा 6 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 3। ये अब यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करनी है ध्यान से। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पर 4 लिखा रहने दो, ये कितना हो जाएगा 8 cos की पावर 6x, बोलो यही होगा। अब देखो cos की पावर 6x के साथ क्या आ रहा है 32, 4 8 जा आ गया 21। आगे बढ़ते हैं, -1, अभी इसके याद करते हैं, 3 2 जा 6, अब देखो 6 को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 6 2 जा 12 की पावर को कितना -12 cos की पावर 4x, ये हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस 6 cos स्क्वायर x, बोलो यही होगा, -1 फिर -6 cos स्क्वायर x प्लस 3, जरा से कैलकुलेशन एरर, आंसर नहीं आएगा। अब बोलो क्या करूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस कितना 24 cos की पावर x माइनस 4 माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ये हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा बताओ, यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x। अब देखो ये इसमें से माइनस करो कितना बचेगा, प्लस
18 की पावर cos स्क्वायर x, फिर कितना बचेगा -4 या -1, -4 प्लस 3 कितना -1 बचेगा, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। समझ में आया? खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ये सवाल है, ये कर लेना, कुछ नहीं जेईई मेंस का मैंने ऐसे कर दिया था, ठीक, आसान सवाल है। ये आपका क्या है, TH नंबर दिए थे, हो गया था, हो गया ना, मैंने कल दिया था, ये आ गया होगा, आसान सवाल है, ठीक। तो बस आज इतना ही रखते हैं, खत्म हो गया, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।